सोचिए, रमज़ान के 18 दिन गुजर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं 19वें रोज़ा पर। ये वो लम्हा है जब रमज़ान अपने सबसे अहम मोड़ पर होता है, क्योंकि अब वो रातें करीब हैं जिनमें से एक रात है लैलतुल क़द्र, वो रात जो कुरान के मुताबिक 1000 महीनों से बेहतर है। मगर सवाल ये है, क्या हमने रमज़ान के गुजरे हुए दिन वाकई अल्लाह के लिए गुजारे या फिर सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त की? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19वें रोज़ा की बरक़ात के बारे में, कुरान और हदीस की रोशनी में, और जानेंगे कि कैसे रमज़ान का ये दिन हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। रमज़ान की अज़मत। रमज़ान इस्लाम का सबसे बरकत वाला महीना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसलिए रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि कुरान से रिश्ता मजबूत करने का, अल्लाह से करीब होने का, गुनाहों से तौबा करने का, ये महीना इंसान को अल्लाह की तरफ वापस लाता है। रोज़ा और उसकी फ़जीलत। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र देता हूँ। सोचिए, अल्लाह खुद रोज़ा का अज्र देने वाला है। रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, रोज़ा इंसान को कंट्रोल सिखाता है, रोज़ा इंसान को ये याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी टेम्पररी है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। मग़फ़िरत। रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफ़ा है मग़फ़िरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी रमज़ान का हर रोज़ा इंसान के गुनाहों को मिटा सकता है। अगर कोई शख्स 19वें रोज़ा तक भी सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। रोज़ेदार की दुआ। रोज़ेदार की दुआ का मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। सोचिए, इफ्तार से कुछ लम्हे पहले जब इंसान भूख और प्यास में होता है और फिर वो अल्लाह से दुआ करता है, उस वक्त अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा होता है। इसलिए 19वें रोज़ा के इफ्तार पर अल्लाह से लैलतुल क़द्र के करीब। 19th रोज़ा का सबसे बड़ा पहलू ये है कि अब हम लैलतुल क़द्र के करीब पहुंच चुके हैं। कुरान कहता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से ज़्यादा। सोचिए, अगर कोई शख्स उस रात इबादत करे तो उसे पूरी ज़िंदगी की इबादत का अज्र मिल सकता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में ज़्यादा इबादत करते थे। जन्नत का दरवाज़ा रय्यान। रोज़ादार के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादार उससे दाखिल होंगे। सही बुखारी। सोचिए, दुनिया में भूख और प्यास बर्दाश्त करने वाले आखिरत में जन्नत के ख़ास दरवाजे से दाखिल होंगे। रमज़ान का हर दिन कीमती है, मगर हमें नहीं पता कि ये रमज़ान हमारा आखिरी है या नहीं। कितने लोग पिछले रमज़ान में जिंदा थे और आज दुनिया में नहीं। उन्होंने भी सोचा होगा अगला रमज़ान मिलेगा, मगर उनका रमज़ान ख़त्म हो चुका। इसीलिए 19th रोज़ा एक रिमाइंडर है कि वक्त कम है और मौका कीमती है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रमज़ान है अल्लाह के करीब होने का सफ़र, गुनाहों से तौबा का मौका, जन्नत हासिल करने का ज़रिया। अगर हम रमज़ान के आखिरी दिनों को सच्ची इबादत के साथ गुजारें तो हो सकता है अल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल दे और हमें भी जन्नत के दरवाज़े रय्यान तक पहुँचा दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास न हो बल्कि जन्नत का ज़रिया बन जाए, तो इस रमज़ान को सीरियस लें, अल्लाह से तौबा करें और ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरक़ात नसीब फरमाए। आमीन।